शेर की एक जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। दोस्तों, ये अल्फाज टीपू सुल्तान ने कब कहे और क्यों कहे, आज हम इस वीडियो में उसी की जिंदगी में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे हैं दोस्तों? 1 दिसंबर 1751 को टीपू सुल्तान पैदा हुए। इनका असल नाम फतेह अली टीपू था और इसके बाप का नाम था हैदर अली। टीपू सुल्तान एक मुसलमान थे। उन्होंने 7 साल की कम उम्र में कुरान शरीफ को याद पढ़ लिया। इसके बाप मैसूर के राजा के जनरल थे, लेकिन बहुत सारी साजिशों की वजह से वो बागी करार दिए गए। मैसूर के राजा ने हुक्म दिया कि हैदर अली के दोनों बेटों को कैद कर लिया जाए, तो फिर टीपू सुल्तान को और करीम अली को कैद कर लिया गया। उस वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 10 साल थी और करीम अली की उम्र 5 साल थी। टीपू सुल्तान एक चालाक लड़का था। उसने रेती की मदद से खिड़की की सलाखें काटना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता एक रास्ता बना और उस खिड़की से उसने एक रस्सी नीचे बांध ली। इसके बाद उसने अपने भाई को पीठ पे लादा और रस्सी के जरिए नीचे उतर आया। फिर वो शहर से निकलकर अपने बाप से मिले। इस वाक़े के 1 साल बाद टीपू सुल्तान का बाप हैदर अली मैसूर का राजा बन गया। लेकिन हैदर अली का 21 साल दौरे हुकूमत दुश्मनों से जंगों और जदल में ही गुजर गया। जब 1742 में हैदर अली का बेटा टीपू जानशीन बना तो उसके साथ भी यही मसाइल थे। टीपू के साथ 2 बड़े मसाइल थे। पहला मसला कि रियासत मैसूर उस दौर की हिंदुस्तान की सारी रियासतों से सबसे अमीर रियासत थी। फसल की पैदावार और कपड़े की सनत यहाँ पर बहुत होती थी। मैसूर के शहरियों की आमदन बाकी हिंदुस्तानियों से 5 गुना ज्यादा थी। दूसरा मसला था मैसूर का जियोग्राफिया। अभी आप नक्शे पर देख सकते हैं कि मैसूर रियासत देखने में तो एक बड़ी रियासत लगती है, लेकिन इसके सरहदों पर 3 खतरनाक दुश्मन बैठे थे। कुछ मशरकी और जुनूब में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिनका हिंदुस्तान में फौजी मरकज मद्रास था। अंग्रेज इलाकों के साथ साथ मशरकी में हैदराबाद दक्कन की रियासत थी, जो अब आंध्र प्रदेश कहलाती है, और शुमाल में मरहटे थे, जिनकी सल्तनत मैसूर के सरहदों से लेकर दिल्ली तक फैली हुई थी, और मगरिब में था समंदर। यानी कि किसी तरफ से ना ही टीपू को कोई मदद मिल सकती थी और ना ही वो पीछे हट सकता था। इसके तीनों तरफ फैले दुश्मनों का वाहिद मकसद था मैसूर पर कब्जा करना, इसलिए उनसे सुलह या मुआहदे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूं मैसूर की सल्तनत खतरनाक जोग्राफिये और मुश्किल हालात में एक कमजोर दिफाई पोजीशन पर खड़ी थी, लेकिन टीपू हार मानने वालों में नहीं था। वो सुलह और जंग दोनों के लिए तैयार रहता था। उसने पहले अपने दुश्मनों के साथ सुलह के मुआहदे भी किए, लेकिन ये तमाम के मुआहदे नाकाम रहे और आखिरकार टीपू को जंग करना पड़ी। इन जंगों में उसने अपने दुश्मनों की ऐसी धूल चटाई कि वो भागने पर मजबूर हो गए। इसके बाद लोग टीपू को शेरे मैसूर कहने लगे। इस सिलसिले की पहली जंग वही थी जो उसको अपने बाप के विरसे में मिली थी, यानी अंग्रेजों से जंग, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला कर दिया था। ये वही जंग थी जिसमें टीपू सुल्तान के बाप की वफात हो गई थी। अगर टीपू सुल्तान की जगह कोई और होता तो वो कब का शिकस्त खा चुका होता और ये रियासत उसी वक्त ही खत्म हो जाती। लेकिन ये टीपू था, उसने जैसे ही तख्त नशीन होते ही एक के एक अंग्रेजी लश्कर को धूल चटाई। फिर उसने बेंगलोर किले के मौजूद अंग्रेजी फौज को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। बर्रे सगीर की तारीख में अंग्रेजों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त ना इससे कभी पहले हुई थी और ना इसके बाद हुई थी। ऐसे में खून के नहाए हुए अंग्रेजों ने सुलह की दरख्वास्त की। अगर टीपू ये जंग जारी रखता तो वो अंग्रेजों के हेडक्वार्टर मद्रास पर भी काबिज हो सकता था और अंग्रेजों का हिंदुस्तान से खात्मा हो जाता। लेकिन टीपू ने रहमदिली से काम लिया और सुलह कर ली। 1784 में उसने जंग बंदी का मुआहदा कर लिया। इस फतह के बाद वो मैसूर के लोगों का तो हीरो बन गया, लेकिन बरतानिया में सफ़े मातम बिछ गया। अंग्रेजों ने तय कर लिया अगर हिंदुस्तान पर कब्जा करना है तो टीपू को रास्ते से हटाना होगा। तो ऐसे में उन्होंने साजिशों का एक चाल बनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने टीपू के आधे से ज्यादा दरबारियों को अपने साथ मिला लिया। फरवरी 1799 में अंग्रेजों ने टीपू के दरबारियों को अपने साथ मिलाकर सरंगापटम पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के मुकाबले में अपने जनरलों को फौज के साथ भेजा, लेकिन वो तो जनरल उनके साथ ही मिले हुए थे। तो ऐसे में टीपू सुल्तान अपने गद्दारों को सामने देखता रहा। एक मौके पर टीपू सुल्तान अपनी फौज के साथ खुद तलवार लेकर निकला और मैदान में कूद पड़ा। उसने एक अंग्रेज जनरल हैगलस के छक्के उड़ा लिए। एक अंग्रेज जनरल लॉर्ड वेजरी ने टीपू सुल्तान को माहिर जनरल माना
تھا, लेकिन गद्दार यहाँ पर भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे. वो टीपू सुल्तान के वफादार फौजियों को अंग्रेजों की तोपों के मुंह पर खड़े कर देते थे. इस तरह टीपू सुल्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था. टीपू सुल्तान ने पीछे हटकर सरंगापट्टम में दिफाई पोजीशन ले लिया. अप्रैल 1799 में इस लड़ाई के 2 माह बाद अंग्रेजों ने सरंगापट्टम का मुहासरा कर लिया. ऐसे में टीपू सुल्तान के गद्दारों ने अंग्रेजों को बता दिया था कि शहर की कौन सी दीवार कमजोर है. तो फिर अंग्रेजों ने उस दीवार पर तोपों का हल्ला बोला. ऐसे में उस दीवार पर एक बहुत सा शगाफ पड़ गया. 3 मई की रात टीपू सुल्तान के एक वजीर मीर सादिक ने अंग्रेजों से एक खुफिया मीटिंग की. इस मीटिंग में तय ये पाया कि सुबह 4 मई को अंग्रेज उस दीवार को तबाह कर देंगे. जब 4 मई का सूरज तुलू हुआ तो सुल्तान के नजूमियों ने उसको बताया कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही मनहूस दिन है. इसके बाद जब टीपू सुल्तान दोपहर को खाना खा रहा था तो उसको ये इल्म हुआ कि उसके तोप खाने का कमांडर सैयद गफ्फार शहीद हो गया है. टीपू सुल्तान गुस्से से फौज का जायजा लेने के लिए किले से बाहर निकला तो उसके गद्दारों ने किले का दरवाजा बंद कर लिया. ये भी कहा जाता है कि सैयद गफ्फार की शहादत भी एक साजिश के तौर पर हुई थी ताकि टीपू जोश में किले से बाहर आ जाए और वो किले के अंदर के दरवाजे बंद कर लें. अब जो भी हो, सुल्तान किले से बाहर आ चुका था. सुल्तान के पास मुट्ठी भर वफादार सिपाही थे. उसने एक अपने वफादार सिपाही से बंदूक लेकर अंग्रेजों पर फायरिंग खोल दिया. सुल्तान के सिपाही भी बहुत बहादुरी से लड़े. ऐसे होते होते सुल्तान के बहुत से वफादार जमीन पर गिरने लगे. टीपू सुल्तान को खुद भी गोलियां लगी और वो जख्मी हो गए. टीपू सुल्तान के एक वफादार मुलाजिम ने कहा, हुजूर आप अंग्रेजों को बता दें आप कौन हैं और वो आपका एहतराम करेंगे. लेकिन इस मौके पर टीपू सुल्तान ने वो अल्फाज कहे जो तारीख में अमर हो गए. उसने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर होती है. हालांकि अंग्रेजों को भी पता नहीं था कि किले के बाहर लड़ने वाला ये शख्स टीपू सुल्तान है. सुल्तान तब तक लड़ता रहा जब तक वो बेबस होकर गिर ना गया. ऐसे में एक लालची अंग्रेज ने सुल्तान की सीने पर बंधी हुई हीरों की पेटी उतारने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान अभी जिंदा था. उसने एक तलवार की वार से उस अंग्रेज की टांग उड़ा दी. अंग्रेज ने पलटकर बंदूक की गोली चलाई जो सुल्तान के सर पर लगी और सुल्तान वहीं शहीद हो गया. ऐसे में एक अंग्रेज ने सुल्तान की जब लाश देखी तो उसने कहा, अब हिंदुस्तान हमारा है. नाउ इंडिया इज आवर्स. तो दोस्तों यही थी टीपू सुल्तान की बायोग्राफी. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, यार आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. हम 50 सब्सक्राइब के बहुत करीब हैं. मिलते हैं एक अगली वीडियो में. ओके, अल्लाह हाफिज़.